भारत में लंबे वक्त से रह रहे पाकिस्तानी हिंदुओं को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है और सरकार ने पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को भारत में संपत्ति खरीदने, पैन और आधार कार्ड बनवाने और बैंक में खाता खोलने की सुविधा दी है। हमने तो बोला मोदी सरकार की राज में जाएंगे, भारत माता की शरण में जाएंगे, वहाँ बहुत हमारे को सुख मिलेगा। जमीन मिलेगी, मकान मिलेगा, राशन मिलेगा, राशन कार्ड बनेगा, वो भी अभी तक नहीं बने। और कोई सरकार की बैंक खाता या कोई सहूलत है ये भी नहीं मिले। खुला आसमान, दश्तो बियाबान, बेसरो सामानी, हर लम्हा अजाब लम्हा, सारे चेहरे गहनाए हुए, सारी आंखें पत्थराई हुई, सारी राहें तारीक राहें, ये रास्ते हैं कि बंद गलियां जिनमें भूख धमाल डालती है, जिंदा लाशें शिनाख्त मांगती। ये दुख भरी कहानी है हिंदू बिरादरी के उन 2.5 लाख पाकिस्तानियों की जो 2018 में यात्रा के लिए हिंदुस्तान गए। तो मोदी सरकार ने उन्हें ऐसे सब बाग दिखलाए कि खुदा की पनाह। इन्हें जरो जवाहिर में तोलने और सितारे कदमों में रोलने के सुहाने सपने दिखलाए गए। शहाना जिंदगी बसर होने की बशारतें दी। भारत में लंबे वक्त से रह रहे पाकिस्तानी हिंदुओं को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है और सरकार ने पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को भारत में संपत्ति खरीदने, पैन और आधार कार्ड बनवाने और बैंक में खाता खोलने की सुविधा दी है। हमने तो बोला मोदी सरकार की राज में जाएंगे, भारत माता की शरण में जाएंगे, वहाँ बहुत हमारे को सुख मिलेगा। जमीन मिलेगी, मकान मिलेगा, राशन मिलेगा, राशन कार्ड बनेगा, वो भी अभी तक नहीं बने। और कोई सरकार की बैंक खाता या कोई सहूलत है ये भी नहीं मिले। लक्ष्मी मेरा नाम है, मैं सिंध हैदराबाद से आई हूँ। हमारा कोई सुधार नहीं हुआ, जंगल में रो रहे हैं, हमारे बच्चे तक रो रहे हैं। गलत हाथों के लोगों के हाथों चढ़ गए। यकीन कीजिए हम ना करदा गुनाहों की सजा यहाँ पर भुगत रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद भी वो गवर्नमेंट ने हमारी खबरगिरी नहीं की, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे वफाकी गवर्नमेंट हो, मोदी सरकार हो। मेरा पोता यहाँ पर अभी तकरीबन 2 महीने हुए डेथ हुआ है। जब तक मरने के काबिल ना हो जाए दिल्ली सरकार, यहाँ पर किसी को एडमिट करती ही नहीं है, ये सच है। क्या उम्मीदें लेकर आए थे, वो माता पिता ने अपना जिगरा खो दिया। इलाज ना होने के कारण यहाँ पर बहुत सी मृत्यु हुई है। जमुना मेरा नाम है और पाकिस्तान से आए हो हमारे को 5 साल हो गए। कोई सुनने वाला तो है नहीं और हम इधर उम्मीद लेके आए थे भारत के अंदर है, हमारे को सरकार मोदी लाल देगा मदद। हमारे को अब तक कोई सहूलत नहीं मिली, कोई गरीबत में हालत में गुजार रहे हैं। हमारे को आने में इधर क्या फ़ायदा, कैसा हमने छोड़ के आए, हमारे को बहुत दुख है। मेरी जवान लड़कियाँ रोज़ फ़ोन करती है, भगवान की कसम मैं रोटी नहीं खाती। वो बोलती है अम्मी आजा, क्यों नहीं आती, तो किधर चली गई हमारे को छोड़, रोती है। हम किसी को दिल का हाल सुने, बहुत परेशान। शीशे की तरह
हमारे कुछ परिवार आए थे, वो वापस अभी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। कल तो वो पासपोर्ट वो करवाने जा रहा था कि हमें वीज़ा लगवा दो, हम तो जा रहे हैं। मोदी सरकार के झूठे वादों ने इनके सर से आसमान और पैरों तले से जमीन खींच ली। घर का रास्ता भूल जाने पर इन गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको फौरन भेज दें, अपने मुल्क भिजवा दें, क्योंकि उनके बस की बात नहीं है कि वो हमारे पाकिस्तानियों को इंडिया में संभालें, हिंदुओं को। जो लोग गए वो भी तकरीबन से वापस आए, जो लोग उधर बैठे हैं वो सख्त परेशान हैं। जैसे हमने पाकिस्तान की सरकार से विनती है, खुदा हमारी माँ को हमसे मिलवा दो। वो बहुत बुरे हाल में है वहाँ पर। दो 2010 में मैं गया था, इंडिया गया था, मगर मुझे वहाँ पर कोई मज़ा नहीं आया। वहाँ पर पढ़ाई कर ली। मैं 2 साल के बाद रहकर फिर पाकिस्तान आ गया। मैं इंडिया के उल्लासनगर शहर में था, बॉम्बे में। अपने त्यौहार का मज़ा जो पाकिस्तान में है वो मेरे ख्याल भारत में भी नहीं होगा। इसी इलाके से लोग आते हैं, पाकिस्तान को कबूल करता है। तो पाकिस्तान तो सबके लिए, हमारे लोगों को, हिंदुओं को कोई तकलीफ़ नहीं है। हम अपने सारे फेस्टिवल, हमने त्यौहार हम लोग बिल्कुल धूमधाम से मनाते हैं। शायद हम ऐसे त्यौहार हम भारत में भी हम नहीं मना पाए जो यहाँ मनाते हैं हम लोग। या हम तो खुश हैं, हम अपने आज़ादी से सारे फेस्टिवल हैं। हम इतने बड़े लाखों का मजमा जब इंग्लैंड पे जाता है, पैदल लोग वॉक करके जाते हैं 600 किलोमीटर पे, जब लोग वो बाय वॉक होते हैं, किसी तरह की कोई उनको हानि नहीं होती, कोई तकलीफ़ नहीं होती, तो बड़े खुश खुरम सारे रास्ते में उनको सिक्योरिटी फराहम की जाती है। वो माशाल्लाह से अपने आके मजहबी रसूमात आके करते हैं। तो इससे और आज़ादी क्या होगी कि लोग इतना दूर से आते हैं और उनको कुछ भी कोई नहीं कहा जाता है, उनको और सिक्योरिटी फराहम की जाती है ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। उनसे पूछा जाता है रास्ते में कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये तो आप इंडिया की बात करें, मुझे अगर कोई बोले आप लंदन जाके बैठो और वहाँ आपको हम अकोमोडेशन करते हैं, पूरी सारी चीज़ें आपको देते हैं, मैं वहाँ भी कभी नहीं जाऊँगा। जिस तरह कोई माँ को नहीं छोड़ सकता, मैं इस पाकिस्तान की धरती को नहीं छोड़ सकता। मैं यहाँ मरना पसंद करूँगी पर इंडिया जाना नहीं। अगर सीमा के उस पार भारत पे एक नजर डाली जाए तो वहां दस्ते रफूगर ही चादरे नामों से चमन को चाक करते दिखाई देते हैं। यही वजह है कि वहां उम्मीद के सभी चिराग गुल होने लगे। आज इनकी वीरान आंखों में अनगिनत सवालात मुस्तरिब हैं, जिसमें सबसे मासूम मगर मोदी सरकार के गिरेबान से उलझता हुआ सवाल यही है कि धर्म की आड़ में हमारे मुस्तकबिल को क्यों गहना दी।